हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। अ सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्स दैट रूम टेम्परेचर बी लोअर्ड फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर। व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 hours after the process begins। ठीक है, तो पहले हम इसको समझ लेते हैं अच्छे से कि कोई रूम है, उसका टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस। अब उसको हमें ठंडा करना है। ठीक है, लेकिन कैसे होगा वो कि 5 डिग्री हर घंटे उसका टेम्परेचर डाउन जाएगा। ठीक है, हर घंटे में 5 डिग्री वो टेम्परेचर उसका घटेगा। तो क्वेश्चन है कि 10 घंटे बाद, आफ्टर 10 आवर्स, प्रोसेस शुरू होने के 10 घंटे बाद उस रूम का क्या टेम्परेचर होगा। ठीक है, मान लीजिए जैसे अभी 40 डिग्री सेल्सियस बता रहे हैं, तो 1 घंटे बाद 5 डिग्री कम हो जाएगा तो कितना पहुंचेगा 35 डिग्री। फिर उसके 1 घंटे बाद फिर कम होगा तो कितना पहुंचेगा 30 डिग्री। तो ऐसे हर घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस डाउन जा रहा है टेम्परेचर। तो 10 घंटे बाद टेम्परेचर कहाँ तक पहुँचेगा, तो ये हमें बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन के साथ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अब ये 5 डिग्री सेल्सियस जो है ये नीचे जा रहा है, तो इसको हम किस में लेंगे, निगेटिव में। ठीक है, तो हम यहाँ बता देंगे ना, लिखेंगे भी तो, लेट अस टेक, अब लोअर्ड है ना, ये लोअर्ड टेम्परेचर, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप पूरा लिखिएगा, टेम्परेचर एज निगेटिव। ठीक है, क्लियरेंस होनी चाहिए ना पूरी, तो इसलिए यहाँ पे लिख दिया -5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब हम बताएंगे कि इनिशियल टेम्परेचर क्या है। इनिशियल मतलब जो शुरुआती टेम्परेचर है, अभी कमरे का जो टेम्परेचर है वो क्या है, 40 डिग्री सेल्सियस। इनिशियल टेम्परेचर ऑफ रूम इज इक्वल टू 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अब 10 घंटे बाद उस रूम का टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से कितना हो जाना चाहिए, तो वो लिख देते हैं हम, चेंज इन टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स इज इक्वल टू, कैसे करेंगे, -5 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू -50 डिग्री सेल्सियस, यही हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो फाइनल टेम्परेचर आएगा, तो फाइनल टेम्परेचर ऑफ रूम आफ्टर 10 आवर्स, 10 घंटे बाद जो फाइनल टेम्परेचर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 40 डिग्री तो पहले था, अब उसमें -50 डिग्री और जुड़ गया, तो कितना हो गया, 40 डिग्री सेल्सियस -50 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू -10 डिग्री सेल्सियस। तो 10 घंटे बाद जो टेम्परेचर होगा रूम का वो -10 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाएगा, और यही हमारा आंसर है। अगर आप इसको मैन्युअली कैलकुलेट करेंगे ना तो पता चल जाएगा। अब 40 डिग्री सेल्सियस है तो 5 डिग्री सेल्सियस हर घंटे हो रहा है, तो 8 5 या 40, मतलब 8 घंटे बाद तो 40 डिग्री पे मतलब 0 डिग्री पे पहुंच जाएगा, है ना। और फिर 2 घंटे बाद -5 और -5 -10, तो आ गया -10। ठीक है,
तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7th question is, in a class test containing 10 questions, 5 marks are awarded for every correct answer and -2 marks are awarded for every incorrect answers and 0 for question not attempted। तो ये इन्होंने पहले थोड़ी स्टोरी बताई है कि एक क्लास टेस्ट हुआ है जिसमें 10 क्वेश्चन है, 5 मार्क्स जो हैं वो हर करेक्ट आंसर के लिए तो मिल रहे हैं 5 और इनकरेक्ट के लिए कट रहे हैं -2 और 0 मिलेंगे अगर आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया है क्वेश्चन को। ठीक है ना। तो अब पार्ट 1 है, ठीक है ना, कि पार्ट 1 है मोहन गेट्स 4 करेक्ट आंसर्स एंड 6 इनकरेक्ट आंसर्स। ठीक है, व्हाट इज हिज स्कोर। तो उसका स्कोर क्या है, बहुत इजी है, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है ये। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। पहले जो हमें दिया है ना वो लिख लेते हैं, क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम है तो हमें भी स्टेटमेंट्स लिखनी ही पड़ेंगी। ठीक है ना, तो चलिए लिखते हैं फॉर एवरी करेक्ट आंसर, हर एक करेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स मिल रहे हैं, मार्क्स अवॉर्डेड इज इक्वल टू 5 मिल रहे हैं ना। अब फिर लिखेंगे फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर marks awarded is equal to -2। ठीक है, ये हो गया। अब है फर्स्ट पार्ट, अब हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। मोहन गेट्स 4 करेक्ट आंसर्स। ठीक है, मोहन गेट्स 4 करेक्ट आंसर, तो कितना मिलेगा उसे, है ना, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल्स टू कितना हो गया, 20। तो 20 मार्क्स उसको मिल रहे हैं करेक्ट के लिए। ठीक है, और एंड 6 इनकरेक्ट आंसर्स, मोहन gets 6 incorrect answer। तो कितने हो गए उसके, 6। हमने पहले मार्क्स लिखे हैं ना, तो मार्क्स ही लिख देते हैं, -2 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू -12 मार्क्स। तो टोटल मार्क्स ऑफ मोहन के टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे, मोहन इक्वल्स टू 20 प्लस -12। ठीक है, तो हो जाएगा ये इक्वल्स टू 20 माइनस 12 इज इक्वल टू 8 मार्क्स। तो उसको 10 में से कितने मार्क्स मिल गए, 8 मार्क्स। ठीक है, चलिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं। अब है रेशमा गेट 5 करेक्ट आंसर्स एंड 5 इनकरेक्ट आंसर्स, व्हाट इज हर स्कोर। तो इसमें भी यही लिखेंगे, रेशमा gets 5 करेक्ट आंसर, तो इज इक्वल टू, अब ये तो हमें पता है कितने मिल रहे हैं, 5 मिल रहे हैं, तो 5 इंटू 5 इक्वल टू 25 मार्क्स मिले हैं उसे।
ठीक है, रेशमा गेट्स 5 ही इनकरेक्ट हुए उसके, 5 इनकरेक्ट आंसर, प्लूरल होगा ना, तो इसमें 5 - 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है, तो 2 5 जा 10, -10 मार्क्स उसके कट गए हैं, ठीक है ना, -10 मिले हैं उसको इनकरेक्ट जो आंसर्स थे, ठीक है। तो हर टोटल स्कोर इक्वल्स टू 25 प्लस -10 इक्वल्स टू 25 - 10 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 15। तो रेशमा को कितने मिले हैं 15 मार्क्स, ठीक है। तो होप एक थर्ड पार्ट और है इसका, होप अब आप इसको कर लेंगे अच्छे से, तो थर्ड पार्ट आपका होमवर्क है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। अच्छा बच्चों, ये जो टोटल मार्क्स कितने हैं, अगर इसको 15 मार्क्स मिले हैं तो वो कितने में से मिले हैं। अब देखिए 10 क्वेश्चन थे, 5 मार्क्स मीन्स मिल रहे हैं, तो 50 में से मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो जो भी मिल रहे हैं 50 में से मिल रहे हैं, तो ये 8 मार्क्स इसको मिले हैं, मैंने 10 बोला ना, 10 नहीं 50 में से मिल रहे हैं, ठीक है। और थर्ड पार्ट आप करिएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं हम लोग। अब ये है क्वेश्चन नंबर 8 इज अ सीमेंट कंपनी earns a profit of ₹8 per bag of white cement sold and a loss of ₹5 per bag of grey cement sold, ठीक है। The company sells 3,000 bags of white cement and 5,000 bags of grey cement in a month. What is its profit or loss, ठीक है। तो पहले हम सिचुएशन समझ लेते हैं कि एक सीमेंट कंपनी है जिसको प्रॉफिट हो रहा है, वाइट सीमेंट बैग जब बेचती है वो, तो उसको प्रॉफिट हो रहा है ₹8 पर बैग, एक बैग में 8 रुपये का उसे प्रॉफिट हो रहा है। और ग्रे सीमेंट जब बेचते हैं तो उन्हें लॉस होता है ₹5 का पर बैग, ठीक है। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि द कंपनी सेल्स 3,000 बैग ऑफ वाइट सीमेंट एंड 5,000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट इन अ मंथ। तो एक महीने में वाइट सीमेंट तो 3,000 बैग्स बिक रहे हैं और ग्रे सीमेंट 5,000 बैग्स बिक रहे हैं, तो उनका प्रॉफिट या लॉस क्या होगा, तो हमें इनको निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें भी सबसे पहले देखिए, अब हमें पॉजिटिव और नेगेटिव बताना है, तो जो पॉजिटिव किसको लगाएंगे हम, जो प्रॉफिट हो रहा है, और जो लॉस हो रहा है उसको हम नेगेटिव से डिनोट करेंगे। तो हम ये लिख भी देते हैं। तो सबसे पहले लिख देते हैं कि वी डिनोट प्रॉफिट इन पॉजिटिव and loss in negative, ठीक है। अब यहां से देखते हैं, द कंपनी सेल्स 3,000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट, तो ये लिखेंगे हम इन सेलिंग वाइट सीमेंट, इन सेलिंग वाइट सीमेंट, पहले हम वो लिख देते हैं जो हमें दिया हुआ है यहाँ पे ना, वाइट सीमेंट कंपनी earns equal to ₹8 per bag,
ठीक है। और इन सेलिंग ग्रे सीमेंट कंपनी incur loss equal to ₹5 per bag। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएं। इन सेलिंग, अब हमें ये दो चीज़ें हमने नोट कर ली। अब यहाँ देखते हैं, इन अ मंथ कंपनी सेल 3000, कंपनी सेल 3000 तो बाद में लिखेंगे। कंपनी सेल वाइट सीमेंट बैग्स, वाइट सीमेंट बैग्स कितने, इक्वल टू 3000 बैग्स, 3000 बैग्स। ठीक है, तो कितना हो गया उसको प्रॉफिट, 3000 मल्टीप्लाई बाय, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से, इक्वल टू ₹24,000। तो ये उसको प्रॉफिट हो रहा है एक मंथ में। अब इन सेलिंग इसी लाइन को लिख देते हैं, इन अ मंथ कंपनी सेल ग्रे सीमेंट बैग, यहाँ पे टी रह गया ना, सीमेंट बैग्स कितने, 5000, एक बार कंफर्म कर लो, 5000 बैग्स, हाँ 5000 बैग्स। तो कितना उसको लॉस हो जाएगा, 5000 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू, यहाँ पे -5 आएगा ना, ये ₹5 5 जा 25,000, ये इसको लॉस हो रहा है। तो अब क्या हो जाएगा, टोटल प्रॉफिट और लॉस, अभी हमें पता नहीं है ना, और लॉस इक्वल्स टू, अब इसका टोटल करते हैं, 24,000 प्लस -25,000, तो कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू -1,000। ठीक है, -1,000 का मतलब लॉस। तो कंपनी क्वेश्चन क्या था, पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि व्हाट इज इट्स प्रॉफिट और लॉस। कंपनी इनकर्स लॉस ऑफ रुपीज का साइन लगाएंगे, ₹1000। यहाँ पे माइनस नहीं लिखेंगे, माइनस का मतलब लॉस हमने लिख दिया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट भी है, वही देखते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स इट मस्ट सेल टू हैव नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस इफ द नंबर ऑफ ग्रे बैग्स सोल्ड इज 6400 बैग्स या 6400 बैग्स। अब भैया उसे तो होने लगा नुकसान, तो उसने क्या कहा कि मेरे को तो भैया ना प्रॉफिट चाहिए ना लॉस चाहिए, है ना। मेरे पास ग्रे बैग्स के जो हैं वो बिके, 6400 बैग्स बिक गए हैं, लेकिन अगर मेरे को अब नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स कितने बेचूं, है ना, ताकि ना मुझे प्रॉफिट हो
और ना लॉस हो, और ग्रे बैग्स जो हैं वो 6400 बैग्स जो हैं वो बिकें अगर, ठीक है। तो चलिए, अब हमें पता नहीं है कि वाइट बैग्स जो हैं वो जो है कितने हैं, मतलब वही हमें पता लगाना है, हमें तो पता नहीं है। तो जब हमें पता नहीं होता है तो हम क्या मानते हैं उसे, x। तो लेट द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स इक्वल्स टू x, ठीक है। अब ये तो आपको पता है कि ये प्रॉफिट में सेल हो रहे हैं, है ना। तो प्रॉफिट, अब आप चाहें तो लिखें प्रॉफिट या प्रॉफिट ऑन वाइट सीमेंट, कुछ भी लिखें, है ना, इज इक्वल टू ₹8, ये आपको पता है पर बैग। आप चाहें तो लिखें, है ना, वैसे तो लिख लें, अच्छा इसीलिए हम लिख रहे हैं, ठीक है। और अब ग्रे बैग्स हमें पता है, तो नंबर यू है ये, है ना, नंबर ऑफ ग्रे बैग्स सोल्ड इक्वल टू 6400 बैग्स है, और इसमें उसे हो रहा है लॉस इक्वल टू ₹, कितने का रुपए का लॉस हो रहा था उसे, ₹5 का, हाँ ₹5 का, है ना, ₹5 का। तो कितना हो जाएगा टोटल लॉस, इक्वल्स टू 6400 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है, इक्वल टू 2 जीरो आ जाएंगे, 5 4 जा 20, 0 कैरी 2, 5 6 जा 30 और 2 32, माइनस ₹32 का उससे, यहाँ पे भी लगा देते हैं माइनस, 32,000 का उसे लॉस हो रहा है, ठीक है। पर वो क्या है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, आप चाहें तो लिखें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, वो क्या चाहता है, ना उसे प्रॉफिट हो ना उसे लॉस हो। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, प्रॉफिट प्लस लॉस, कुछ भी हो वो इक्वल्स टू 0 हो, ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो, सब 0 हो। तो अब प्रॉफिट क्या हो रहा है उसे, 8x, ठीक है, और लॉस कितना हो जाए उसे, -32,000 का, इक्वल्स टू 0। अब ये जो है ये 0 के हम उधर ले जाएंगे, तो ये माइनस जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, 8x इज इक्वल टू 32,000। तो x इज इक्वल टू, अब हमें x की वैल्यू निकालनी है ना, अपॉन 8, तो 8 2 जा 16, 8 4 जा 32, तो यह आ जाएगा 4 और 3 0, तो x इज इक्वल टू 4000। तो इट मीन्स कि उसे 4000 वाइट सीमेंट बैग्स को बेचना होगा। तो क्या लिखेंगे आखिर में आंसर, कि हेंस 4000 bags of white cement have neither profit and EITHER, neither profit nor loss। तो ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इज रिप्लेस द ब्लैंक्स विद एन इंटीजर टू मेक इट अ ट्रू स्टेटमेंट। ये इजी है आपके लिए, है ना, इसमें आपको वो करना है, फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। तो अब 3 है, यहाँ पे 27 है ना, तो 3 का टेबल बोलेंगे, जहाँ पे 27, 3 9 जा 27,
9 लिखेंगे यहाँ पे, लेकिन पॉजिटिव में आएगा तो यहाँ पे -9 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से 5 7 जा 35। अब यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है, आंसर नेगेटिव में है तो -7 आ जाएगा। ठीक है, 8 7 जा 56, तो 7 तो आएगा ही, और यहाँ पे माइनस है, यहाँ माइनस है, इसलिए हमें ये पॉजिटिव में लेना है। अब 12 डैश 132, तो 12 10 जा तो 120 होता है, तो 12 11 जा आएगा 132, है ना, तो 11 लिखेंगे यहाँ पे। अब ये नेगेटिव में है, यहाँ पॉजिटिव में आंसर है, तो ये नेगेटिव आ जाएगा, तभी तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है ना, तो बहुत इजी थे, कर दिए मैंने। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे। बाय।